यह कोई रोल मॉडल है? किसी भी बात पर कुछ भी मजाक में कुछ भी कहते हैं, लोग ठहाका लगाते हैं। यह कोई यूथ आइकॉन है? यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को तगड़ी फटकार लगाई, जुर्माना भी लगाया। यह भी कहा कि अगर तय समय से जुर्माना नहीं भरा गया तो ये जो अमाउंट है ना, इसके आगे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। और इस पूरी फटकार में, इस जुर्माने में सुप्रीम कोर्ट की डांट में सिर्फ समय रैना शामिल नहीं थे, इनके अलावा भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे। यह पूरा मामला क्या है? कौन सा वो असंवेदनशील बयान था जिसको मजाक के नाम पर समय रैना ने, और अब सुप्रीम कोर्ट की डांट पर ही एक बार फिर से अपडेट आया है। मतलब 14 जुलाई को बार एंड बेंच के मुताबिक हम ये चीज कोट कर रहे हैं कि जो कि एक लीगल वेबसाइट है, वहाँ पर ये देखा गया कि जो समय रैना है उनका फिर से इंडियाज गोट लेटेंट सीजन 2 आया है। बट ये जो केस है ये 2025 के सिलसिले में है, तो ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो ये जो पूरा मामला है यह पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर है कि वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लोगों का मजाक उड़ाया है। और इसमें यह भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तब इन पे यह निर्देश जारी किए गए थे कि आप महीने में 2 बार जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो लोग हैं उनको बुलाकर उनके साथ कनेक्ट होइए, अपने शो पर बुलाइए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके ऊपर लाखों का फाइन लगाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस मोहन्ना की बेंच ने इस चीज को निर्देश को दिया है। और जैसा कि हमने बताया, इस पूरे मामले में कोर्ट ने समय रैना के साथी कॉमेडियन विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर पर भी इन सबको भी फटकार लगाई है। और ये पूरा मामला अगर आपको एक समराइज करके बताए तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस मेडिकल कंडीशन से पीड़ित जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाया गया था इंडियाज गोट लेटेंट सीजन 1 में। और उसी को लेकर बेसिक वो एक असंवेदनशील टिप्पणी थी और वो कोई मजाक का विषय नहीं था, जिस पर सब लोग वहां बैठकर हंसे। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि आप इस मेडिकल कंडीशन से जो लोग पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे, उनकी मदद करेंगे। यह सब भी समय ने नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि समय रैना घूम घूम कर तमाम शहरों में, तमाम देशों में सोच कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि इस मेडिकल कंडीशन से जो लोग पीड़ित हैं, हमने कहीं कहा भी था कि आप उनसे जाकर मिलिए, तब भी वो जाकर नहीं मिले। इस पर और भी ज्यादा सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। चलिए एक बार यह भी जान लीजिए कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये बीमारी होती क्या है, ये मेडिकल कंडीशन क्या है। यह एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कई केसेज में ऐसा होता है कि जन्म से ही जो जीन्स है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जिसमें 2 चीज अफेक्ट होते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन स्टॉर्म। और इन दोनों जो चीजें हैं वो शरीर के मसल्स को कंट्रोल करती है। तो जब ये दोनों चीजें अफेक्ट होती है तो शरीर के जो मसल्स होते हैं वो काफी कमजोर होने लग जाती है और धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को चलने में, रेंगने में, ठीक से खाना निगलने में परेशानी होती है। और इसका जो इलाज है वो काफी महंगा आता है। उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे उनके बयान आए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और उन पे आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। और एक ऑर्गेनाइजेशन SMA इस चीज पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। साथ ही साथ जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता ने भी बोला, जो उनका करंट शो आया है, कि वो शो पर नींबू मिर्ची जो टांगते हैं तो ये बार बार कहते हैं कहीं मेरा शो बंद ना हो जाए। तो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट को भी इस तरीके से टारगेट करते हैं। लेकिन उनको इस बात की सूद नहीं है कि जिस लोगों का उन्होंने मजाक उड़ाया था उनकी भी सूद ली जाए। जी ठीक, ये सारी चीजें जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और उनके साथी जो इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर्स है उनसे कही। ये भी कहा कि समय रैना ने कोर्ट को बेवकूफ बनाया है, गलत बयान दिए हैं कोर्ट के सामने और गलत भरोसा दिया है। तो अभी तक की अपडेट यह है, अब कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आगे समय रैना फॉलो करते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको बताएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है VK सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।